डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आ रहा था कि सर जिनके पास 2 4 5 10 कॉइन है उनका क्या, जिनके पास 20 30 कॉइन है उनका क्या करेंगे आप। आपने तो 10,000 कॉइन वाले का, 10,000 वाले का आपने ऑप्शन दे दिया, 10,000 वाले का आपने कर दिया, आपने 2,000 वाले का भी कर दिया, आपने 500 का भी कर दिया उपाय, आपने 100 का भी कर दिया उपाय। लेकिन उनका क्या जिनके पास 2 है 5 है 10 है 1 है। राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब कंपनी ने एक सॉल्यूशंस लाई है और इस सॉल्यूशन के थ्रू जिनके पास एक भी कॉइन है इनको भी हम रॉयल्टी का हिस्सा देने जा रहे हैं। 1 कॉइन वाले को भी रॉयल्टी का हिस्सा देने वाले हैं। कैसे होगा, क्या होगा, ये भी समझना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे लोगों को इस बात की भी कंफ्यूजन है, इस बात की कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को कि ब्रीजिंग होती तो हम ज्यादा पैसे बनाते हैं और रॉयल्टी में हम कम कम पैसे बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो मैं आज ना ब्रीजिंग वर्सेस रॉयल्टी को देख लेते हैं कि ये कितना हमारे लिए ब्रीजिंग फायदेमंद है और कितना हमारे लिए रॉयल्टी फायदेमंद है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ब्रीजिंग को देख लिया। राइट। हमारे पास 16, अभी तक मेरे ख्याल से 17 लाख, 17 लाख से अबव कॉइन बर्न हो चुके हैं। कितने कॉइन बर्न हुए? 17 लाख। अगर इस 17 लाख कॉइन को हम लोग अगर ब्रीज कर देते तो इसका क्या रिजल्ट होता है? व्हाट रिजल्ट? अगर इस 17 लाख कॉइन को हम लोग ब्रीज कर देते माय डियर फ्रेंड्स, तो आज ओजोन की जो कीमत है ना, जो ओजोन 2 की, ये हो जाती 1 पैसा। यानी कोई भी इंसान बाई करने नहीं जाता कोई भी। वो सही बात है कि लोगों को का कॉइन ब्रीज हो जाता, लोगों को कॉइन मिल जाता, नए पुराने के बदले उनको नए एक टाइम में आ जाता। लेकिन उस कॉइन को, उसकी कॉइन की वैल्यू तभी होगी जब उसके लिए बायर आएंगे, यानी खरीदेंगे। आपने 16 लाख 17 लाख मुझे दिया और आपको 17 लाख मिल गया, नया कॉइन कन्वर्ट होकर के मिल गया। लेकिन इस 17 लाख को करेंगे क्या जब उसको कोई बाय करने वाला ही नहीं होगा? तो उसकी भी वैल्यू वही हो जाएगी जो ओजोन 1 की है। राइट। और ओजोन 1 की जो वैल्यू है आज के डेट में तो कुछ है भी, लेकिन अगर वो 2 में चली जाएगी और बायर नहीं होंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। आज ओजोन 1 की वैल्यू इसलिए है कि ओजोन 2 हमारा रनिंग में है। अगर ओजोन 2 रनिंग में नहीं होता तो ओजोन 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती। तो अगर सारे ओजोन 1 कन्वर्ट हो जाते हैं ओजोन 2 के अंदर में तो क्या होता? ये जो कॉइन का जो प्राइस जो अभी $80 में खोज रहे हैं ना, ये 80 पैसे में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सारे लोग पैनिक है। उनको यही लगता है कि जो पुराने लोग हैं उनका फायदा हमसे होगा, मैं तो खरीद लूंगा लेकिन मेरे से कौन खरीदेगा। कॉइन का रेट तो दिन पर दिन नीचे आ रहा है। तो पता ये चलता है कि कॉइन हो गया 80 पैसे की, 1 रुपए की, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। राइट। और यूं समझिए कि ओजोन 2 का दी एंड हो जाता अगर ये 17 लाख कॉइन को हम लोगों ने ब्रिजिंग कर देते। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि मेरा ब्रिज हो जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, नो माय डियर फ्रेंड, ब्रिज से फायदा नहीं होता है। कस्टमर आने से फायदा होता है, बायर के आने से फायदा होगा। बायर क्यों आएंगे? आज के डेट में आप खुद अपने आप से सोचिए कि आप क्या कॉइन लेना चाहते हैं? आप ओजोन 2 लेना चाहते हैं? अगर ब्रीजिंग का पॉलिसी चलती रहेगी, ब्रीजिंग होती रहेगी, तो आप लेना चाहेंगे? आप खुद नहीं लेने वाले, आपको खुद ही डर लगेगा कि अरे यार पता नहीं नया बायर आएगा कि नहीं आएगा। तो कोई भी नया बायर नहीं आता आपके साथ में। क्यों? क्योंकि उनको ये पैनिक लगता है कि ओजोन 1 की जो कॉइन है वो ब्रीज होकर के आएगी और मार्केट को डंप कर देगी। इसीलिए कोई बंदा आपके साथ आना नहीं चाहता है। तो कॉइन आप रख के भी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको बेच करके कोई फायदा आपके साथ नहीं होने वाला। राइट। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है माय डियर फ्रेंड्स, कि एक काम करते हैं, चलो 17 लाख को एक बार में नहीं करते हैं, एक महीने में 17 लाख नहीं करते हैं, एक महीने में हम 1 लाख कॉइन कर लेते हैं। हम एक महीने में 1 लाख कर लेते हैं, 17 महीने में 17 लाख करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी करके हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने एक महीने में 1 लाख कॉइन को ब्रीज करके देख लिया, और उससे क्या हुआ कि हमारा कॉइन जहां पे $180 का था, वो कॉइन हमारा $65 पे आ गया था मात्र 15 दिन में। यानी सिर्फ 1 लाख कॉइन में हमारा रेट 180 से गिर करके यानी 100 $125 हमारा कम हो गया सिर्फ 15 दिन में। और वो ये 15 दिन इसीलिए टिका, 15 20 दिन इसीलिए टिका क्योंकि कंपनी की लिक्विडिटी यहाँ पे यूज हो रही थी। अदरवाइज ये 2 दिन में ही आ सकता था, क्योंकि वहां पे बायर्स आ रहे थे कितने, 100 200 कॉइन के, और सेलर्स कितने थे डेली का जो उनको माइनिंग आती है, 1900 कॉइन के। 1700 कॉइन पर डे कंपनी बाईबैक कर रही थी। इसी वजह से वो धीरे 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 इतने टाइम में हुआ। सारे लोग ब्रीजिंग में लगे थे, कोई भी नया बिजनेस कर नहीं रहा था। राइट। तो और कोई भी नया बायर नहीं आ रहा था। आ भी रहे थे तो थोड़े बहुत वो जिनको ब्रीज करना था, एक कॉइन लगाना है ब्रीज करना है, एक कॉइन लगाना है ब्रीज करना है, बस यही लोग आ रहे थे। नया बिजनेस बहुत कम आ रहा था, एक आध कॉइन से आ रहे थे, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था उस टाइम में। क्यों? क्योंकि यही लग रहा था, लोग सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। जो समझदार लीडर्स थे उनको ब्रीजिंग को समझ में आ गया था, इसलिए वो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे थे, बहुत सारे लोग। राइट। सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की वहां पे कमी दिख रही थी, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा था। अब एक सवाल और भी होता है कि चलो 1 लाख महीने का नहीं करेंगे, 1 लाख महीने का नहीं करेंगे, हम इसे कर देते हैं महीने का कितना, 10,000 कर देते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर महीने का हम 10,000 करेंगे तो 17 लाख कॉइन को बर्न होने, ब्रीज होने में कितना टाइम लगेगा? एक साल में आप 1 लाख लगभग करेंगे, यानी 1,20,000। तो 17 लाख करने में आपको कम से कम 15 साल लग जाएंगे, 15 ईयर्स। 15 साल लगेंगे, तब जाकर के आपको ब्रीजिंग का बेनिफिट मिल पाएगा, रेट मेंटेन रहेगा। यानी हर महीने सिर्फ 10,000, हर महीने सिर्फ 10,000 अगर करेंगे तो 15 साल लग जाएंगे। और सिर्फ 17 लाख कॉइन की बात नहीं है, यहाँ पे 50 लाख कॉइन, तो 50 लाख कॉइन के लिए आपको 50 साल इंतजार करना पड़ेगा, 50 ईयर्स। राइट, तो ये रेशियो से आपका काम अगर होता है तो दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि आपको इनकम मिलेगी ज्यादा दिनों में। दूसरी चीज, यहाँ पे हम सेफ नहीं है। यहाँ पे नए बायर्स को ये लगता है कि ब्रीजिंग हो रही है, राइट, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी कोई भी नया बायर ब्रीजिंग को लेकर के अगर वो सोचता है कि 10,000 भी एक्स्ट्रा अगर आते हैं, यानी कि वहां पे प्रोडक्शन पहले हो रहा है और बायर बाद में आ रहे हैं। ब्रीजिंग में क्या है कि प्रोडक्शन पहले हो जा रहा है, यानी हम 10,000 कॉइन पहले स्टेक में लगा दे रहे हैं, उससे माइनिंग आ जा रही है, फिर बायर हम ढूंढने जा रहे हैं, तब हमें प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि मैंने प्रोडक्शन कर लिया, अब मैं ग्राहक ढूंढ रहा हूं कि आओ मेरे से खरीदो। अब ग्राहक जो आ रहा है वो देख रहा है कि मैं क्यों खरीदूं, फिर कल 10,000 आ जाए, उसके लिए मैं कहां से फिर ग्राहक ढूंढने जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि सेफ्टी नहीं है। बायर्स को ये लग रहा है कि यहाँ पे बायर आए या ना आए, यहाँ पे प्रोडक्शन डेली होती रहेगी, तो बायर को यहाँ पे सेफ्टी नहीं लगेगी, तो बायर को जिस रेशियो में आना चाहिए यहाँ पे नहीं आएगा। यानी कि आप ब्रेजिंग के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको कॉइन तो आ जाएंगे, लेकिन सेल ही नहीं होगा, तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। राइट, तो अब इसी चीज को रॉयल्टी में देख लेते हैं कि रॉयल्टी में क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, रॉयल्टी में यह फायदा होगा कि पहले बायर आएंगे और फिर प्रोडक्शन होगी। एक में क्या हो रहा है, एक में क्या हो रहा है कि पहले प्रोडक्शन हो रही है, ब्रीजिंग में जाएंगे तो पहले प्रोडक्शन हो रही है, फिर बायर को बुलाया जा रहा है। राइट, तो वहां बायर डर जाते हैं। लेकिन एक जगह क्या है कि बायर पहले आ गया और फिर प्रोडक्शन हो रही है। अब यहाँ पे बायर को डर नहीं है। बायर को क्या लगता है, बायर क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग करेंगे और उनसे जो टर्नओवर होगा, जो कंपनी को जा रही थी, अब वो टर्नओवर यूजर को जा रहा है प्रोडक्शन के रूप में, और उसको ले जाकर के बेच रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पे प्रोडक्शन पहले वाले में प्रोडक्शन कौन कर रहा था, प्रोडक्शन पहले के जो यूजर थे वो कर रहे थे प्रोडक्शन, और जिसके थ्रू नए बायर्स बुलाए जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे बायर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं और यूजर को जा रहा है, यानी इतनी सेफ्टी यहाँ पे यूजर को मिल रही है कि, और बायर को भी मिल रही है, दोनों को यहाँ पे सेफ्टी मिल रही है रॉयल्टी में, कि यहाँ पे पहले प्रोडक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, बल्कि पहले डिमांड क्रिएट हो रहा है। यानी पहले लोग ज्वाइन कर रहे हैं, स्टेक लगा रहे हैं, और उससे जो कॉइन प्रोडक्शन बन रही है वो यूजर को जा रहा है और उससे आसानी से सेल कर पा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अब जितने भी बायर्स हैं उनके लिए ओजोन 2 क्या हो गया, फ्रेश बिजनेस हो गया। इनको ये डर नहीं है कि काम हो ना हो ब्रीजिंग तो होती रहेगी, काम हो ना हो प्रोडक्शन तो होता रहेगा, और जिससे कि रेट गिर जाएगा। अब क्या कि नहीं, काम होगा तो प्रोडक्शन होगी, काम नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी। समझ रहे? तो अब ये जो हमारा जो रॉयल्टी का जो प्रोग्राम हुआ, ये हमारा सुपर हिट हो गया। अब इसमें आज के डेट में कोई भी जो बंदा होगा नया, उसके लिए ओजोन 2 एक फ्रेश बिजनेस हो गया। अब उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक फ्रेश कंपनी हो गई, फ्रेश कंपनी, यानी न्यू, बिल्कुल न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न। राइट, यानी जिस तरह से ओजोन 1 हमारी एक न्यू बॉर्न बेबी थी, उसी तरह से ओजोन 2 हमारी एक न्यू बॉर्न बेबी। राइट, अब यहां पे आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे